बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत, पवित्र और दिव्य क्षेत्र था। बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और तपस्वियों की गूंजती हुई मंत्र ध्वनि, यह स्थान केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता था। यहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे भगवान शंकर, निष्काम, वैराग्य से भरे, ध्यानमग्न महादेव। उधर पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी थीं पार्वती। बचपन से ही उनके मन में एक ही भावना थी, महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम। पर यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का संबंध था। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमालय से कहा, पिताजी, मेरा मन संसार के सुखों में नहीं लगता, मेरा हृदय केवल महादेव को चाहता है। हिमालय चिंतित हो उठे। उन्होंने समझाया, पुत्री, महादेव सन्यासी हैं, वे न गृहस्थ जीवन चाहते हैं न सुख सुविधाएं, उनका मार्ग कठिन है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, जो मार्ग कठिन होता है वही मनुष्य को महान बनाता है। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी। यही था संकल्प, जो हर सफलता की पहली सीढ़ी होता है। पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और हिमालय के वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, ठंडी हवाएं शरीर को चीरती रहीं, भूख और प्यास ने परीक्षा ली। पर पार्वती का मन डगमगाया नहीं। वह प्रतिदिन केवल एक ही मंत्र जपती थीं। ओम नमः शिवाय। लोग कहते थे, यह असंभव है, एक राजकुमारी इतना कष्ट कैसे सह सकती है। पर पार्वती जानती थीं, जो अपने लक्ष्य से प्रेम करता है उसे कष्ट नहीं, केवल साधना दिखती है। महादेव सब देख रहे थे, पर वे सीधे प्रकट नहीं हुए। एक दिन वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास आए और बोले, पुत्री, तुम किसके लिए यह कठोर तप कर रही हो? पार्वती बोली, मैं भगवान शंकर के लिए तप कर रही हूं। न ब्राह्मण हंस पड़ा। उस भस्मधारी अघोरी औघड़ शिव में क्या रखा है? न घर है, न धन, न भविष्य की चिंता। कोई और योग्य वर क्यों नहीं चुन लेती? पार्वती का मुख तेज से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महादेव को समझने के लिए आंख नहीं, आत्मा चाहिए। मुझे उनका वैराग्य प्रिय है, उनका सत्य प्रिय है। यदि वे मुझे न भी स्वीकारें तो भी मेरा मार्ग वहीं रहेगा। यही माता पार्वती ने सिखाया, सच्चा प्रेम और सच्चा लक्ष्य दूसरों की राय से नहीं बदलता। तपस्या और कठोर हो गई, कभी केवल पत्ते खाकर, कभी केवल जल पीकर और अंत में पूर्ण उपवास। देवता चिंतित हो उठे, धरती पर संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवगण महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, पार्वती की तपस्या संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रही है। महादेव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, गर्व था और स्वीकार्यता थी। वे बोले, जिसमें इतना धैर्य, इतना समर्पण और इतना आत्मबल हो, वह साधारण नहीं हो सकती। महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। पार्वती ने उन्हें देखा और नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। महादेव बोले, पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए तप किया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि शक्ति बिना शोर के भी संसार बदल सकती है। उन्होंने आगे कहा, आज का मानव तुरंत परिणाम चाहता है, पर याद रखना, जो धैर्य रखता है वही शिव को प्राप्त करता है। प्रेरणादायक सीख। महादेव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह था तपस्या और करुणा का मिलन, शक्ति और शिव का संतुलन, विश्वास और धैर्य की विजय। महादेव बोले, पार्वती, तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम हर उस स्त्री की प्रेरणा हो जो समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को चुनती है। आज के इंसान के लिए संदेश इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। Sex lax kasi एक सप्पी स्पष्ट बार होर तो एक्सपर्ट हो तो मार्ग कठिन नहीं लगता। पार्वती ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जल्दी हार मान लेना आसान है, टिके रहना, स्वयं पर विश्वास ही असली तपस्या है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई देवता भी मदद नहीं करेगा। कथा का अंत नहीं, शुरुआत महादेव और पार्वती की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित है जो असफलता के बाद भी खड़ा होता है, समाज की बातों से डरता नहीं और अपने सपनों के लिए तप करता है। महादेव